नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का बीए चालू किया था, जिसमें बड़ा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स बना दिया है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो जा करके सीख लो। एकदम ईजी वे में बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ। और अगर बच्चों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो को देख लोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको बीए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों और एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्य के बारे में, कॉमर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते बच्चों, वाणिज्य होता क्या है। वाणिज्य मतलब बच्चों कॉमर्स, क्योंकि आप लोग कॉमर्स में पढ़ते हो तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स में काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या लिखा है। वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाएं। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये जो व्यापार है ना, ये व्यापार वाणिज्य के अंदर समावेश होता है। लेकिन वाणिज्य में व्यापार का समावेश होता है, परंतु व्यापार में वाणिज्य का समावेश नहीं कर सकते हम। ठीक है, समझिए, ये भी एक तरीके का बिजनेस ही होता है बेटा। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी सेवा आपको मिलता है बेटा वाणिज्य में, कॉमर्स में आपको कौन कौन सी सेवा मिल सकता है, आपको कौन कौन सी सुविधा मिलती है। पहला तो आपको बैंक की सुविधा मिलेगी, बीमा की सुविधा मिल जाएगी, वाहन व्यवहार का सुविधा मिलेगा, संदेश व्यवहार का सुविधा मिलेगा, गोदाम का सुविधा मिल जाएगा, आड़तिया जैसे सेवा का भी सुविधा मिल जाएगा। ये सब क्या है बच्चों, एक तरीके का सेवा है जो आपको सेवा दे रही है। समझ में आ रहा बच्चों। चलिए, तो बैंकिंग से आप क्या क्या करते हो, पैसे का लेन देन करना है, पैसे में जमा करना है, पैसे को एकत्रित करना है, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ आप बैंक में कर सकते हो। बीमा बच्चों, आप किसी भी चीज़ों का बीमा करवा सकते हैं, किसी भी चीज़ों का मेडिक्लेम करा सकते हो। जैसे कि अपनी खुद की बॉडी का आप बीमा करवा सकते हो। ठीक है, अपनी गाड़ियों का बीमा करवा सकते हो, आजीवन बीमा करवा सकते हो। बीमा के बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जिसमें आप हर एक चीज़ का बीमा करवा सकते हो। वाहन व्यवहार, गाड़ी को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट पर, जैसे रोड पे आप चलते हो तो उसका भी वाहन व्यवहार होता है, उसका भी टैक्स भरना पड़ता है। संदेश, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, SMS हो गया, ये सारे क्या है बच्चों, संदेश व्यवहार का काम करता है। ठीक है, गोदाम में बड़ा हम लोग क्या करते हैं, सारी वस्तुओं को रखते हैं। अब बात करते हैं आड़तिया क्या होता है। कौन बताएगा बच्चों आड़तिया क्या होता है। ये भी बड़ा एक तरीके की क्या है, सर्विस देता है। सर किस टाइप का सर्विस देता है, तो आड़तिया बच्चों बड़ा जैसे कि माल सामान, कितनी वस्तु आई है, कितनी वस्तु गई है और कितना हमको आवक हुआ है, उन सभी को कैलकुलेट करना, उन सभी को कैलकुलेट करके बताना, वो होता है आड़तिया। आड़तिया मतलब बच्चों कि जैसे कि मान लो कोई ट्रांसपोर्ट चीज़ें हैं, कोई वस्तु है हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है और हमारे कंपनी से कितनी वस्तु सामने गई है और कितनी वस्तु आई है, उन सभी का हिसाब किताब को तैयार करने का काम करता है, वो है आड़तिया। ये सभी चीज़ बड़ा आपको कॉमर्स लाइन में मिल जाएगा। और कॉमर्स करने से यही बेनिफिट होता है बच्चों, अगर आपको कॉमर्स में लाइन में जाना भी है, कॉमर्स लाइन में काम करना भी है, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। और दूसरा इसमें क्या फ़ायदा है, व्यापार की इन सहायक सेवाओं के कारण व्यापार पूरे विश्व का एक बाजार बन चुका है। व्यापार पूरे विश्व का एक बाजार बन चुका है। अगर इसके और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके कैरेक्टर से, इससे लक्षण से हम पढ़ेंगे तो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बात करूँ बच्चों, वाणिज्य शब्द में व्यापार का समावेश होता है और वाणिज्य जो है बच्चों एक आर्थिक प्रवृत्ति है, पैसे का लेन देन होता है, यहाँ पर बिजनेस होता है बच्चों। ठीक है, लाभ कमाना होता है, वो वाणिज्य है। व्यापार के सहायक सेवाएं, एक ऐसी सेवाएं का भी सहायक सेवाएं का समावेश होता है जिसमें बैंक, बीमा, वाहन व्यवहार, संदेश व्यवहार इत्यादि का समावेश होता है। और क्या होता है बच्चों, वस्तु के समय, स्थान, वस्तु का समय और स्थान, ये बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सी जगह पर आपका बिजनेस चल रहा है। सहायक सेवाएं निरंतर होती है। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअस चलती है, बिजनेस आपका हमेशा चलने वाला है बेटा। ठीक है, निरंतर चलती है बेटा, ये सेवाएं हमेशा 24 आवर्स कंटिन्यूअस चलती रहती है। व्यापार की सहायक सेवाएं उचित मूल्य प्राप्त होती रहे तो ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराई जाती है।
यहाँ पर एक ऐसी सेवा दी जाती है मैडम जिसको कम से कम मूल्य में, कम से कम कीमत में ग्राहकों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वस्तु प्राप्त हो सके। इसीलिए व्यापार जो होता है मैडम ऐसी सारी सर्विस, ऐसे सारे सेवाएं देता है। इन ग्राहकों को कोई वस्तु महंगी भी ना लगे और सस्ती भी ना लगे और मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और ग्राहकों का फ़ायदा भी हो जाए, ऐसे काम हमें व्यापार और उसकी सहायक सेवाएं में होती हैं। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जैसे कि फिर से अगर बात करूँ वाणिज्य शब्द में व्यापार का समावेश होता है। वाणिज्य का आर्थिक प्रवृत्ति है, व्यापार के लिए सहायक सेवाएं हो ऐसी सहायक सेवाओं का समावेश होता है। सहायक सेवाएं मतलब कौन कौन सी सेवाएं, जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, वाहन व्यवहार हो गया, संदेश व्यवहार हो गया, गोदाम हो गया, आड़तिया हो गया, ये सारी चीज़ों का समावेश होता है। और चौथा पॉइंट पर वस्तु समय या स्थान की उपलब्धता में वृद्धि करती है। और सहायक सेवा मतलब कि निरंतर चलने वाली होती है और व्यापार की सहायक सेवा में उचित मूल्य प्राप्त होती है। आइए बच्चों यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हमारा है वाणिज्य और व्यापार के बीच में अंतर। ये दूसरा टॉपिक है बच्चों। अब इसे भी हम समझ लेते हैं अच्छे से, इसे भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि व्यापार और वाणिज्य होता क्या है। सबसे पहले बड़ा अगर अंतर देखना है दोनों में क्या अंतर है तो पहले उसके अर्थ से समझना पड़ेगा। व्यापार का अर्थ क्या होता है बच्चों, व्यापार मतलब धन के बदले वस्तु या सेवा का विनिमय होना। भाई कोई वस्तु को खरीदो उसके बदले पैसे दे दो, वहाँ क्या होगा व्यापार। वाणिज्य मतलब क्या होता है, वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त सहायक सेवाओं का समावेश होता है, उसे वाणिज्य कहते हैं। और बच्चों अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो व्यापार का जो कार्य क्षेत्र होता है बच्चों वो सीमित होता है, छोटा होता है, लेकिन वाणिज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है और वाणिज्य में व्यापार का समावेश होता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करता हूँ व्यापार में पक्षकार। अगर बात करूँ व्यापार के पक्षकार बच्चों दो तरीके के होते हैं, जो एक दूसरे से परिचित होते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और एक नज़दीक स्थान पे रहते हैं, पास में रहते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर के सामने एक दुकान हो तो दुकानदार को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते भी हो ना, क्योंकि दोनों पक्षकार एक दूसरे से परिचित होते हैं। क्योंकि अगर आप दूध लेने जाते हो डेली तो भाई आपका क्या हो जाता है, पहचान बन जाती है, आपकी परिचित हो जाता है। क्या ऐसा कुछ है बड़ा दूध लेने के आप 10 किलोमीटर दूर जाते होगे? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे बाजू में जो दुकान होता है हम वहीं से दूध लेते हैं, वो हमारे पड़ोसी होते हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होते हैं, वो नज़दीक के होते हैं। लेकिन बच्चों वाणिज्य में ऐसा नहीं होता है। वाणिज्य में दोनों पक्षकार दूर स्थान पर रहते हैं और दोनों अपरिचित होते हैं और तब भी सहायक सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। बहुत दूर दूर के लोग होते हैं बड़ा, ठीक है, फिर भी वहाँ पर दोनों अपरिचित होते हैं, फिर भी वाणिज्य का काम कर रहे हैं, कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वहाँ पर फिर भी सेवा मिल रहा है, तो ये क्या है बच्चों, वाणिज्य है। आइए बच्चों आपको ये अंतर भी समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। ये 3 पॉइंट पर 3 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 90% केस में बच्चों आपको ये क्वेश्चन सेक्शन सी में देखने को मिलेगा, मतलब 2 नंबर में पूछेंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको 3 पॉइंट लिखने का, और अगर 3 नंबर में पूछे तो आपको 4 पॉइंट लिखना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। आपको अंतर किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है बच्चों, अब तो तुम बड़े हो गए हो तो अब आपको अंतर बच्चों ऐसे लिखना है। पहले हम अलग तरीके से लिखते थे, लेकिन अब आपको अंतर ऐसे लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है उद्योग। ये उद्योग के बारे में लास्ट दिन हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताऊंगा, और लास्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इस चैप्टर के IMP क्वेश्चन भी दे दूंगा, जिससे आप वो पढ़ करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और बिजनेस बच्चों BA बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो बिजनेस तो आपका यूं चुटकियों में हो जाएगा। इसीलिए BA को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा करो, और BA बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।